नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम समझेंगे कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं, आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए और खबरों और नतीजों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। सुबह सुबह का जो सेटअप है, पहले इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। शानदार तेजी इस वक्त एशियाई बाजारों में देखने को मिल रही है। नैस्डैक देखिए 137 अंक, माफ कीजिएगा, निकाई देखिए इस वक्त 656 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। हैंगसेंग में करीब 550 अंकों की तेजी हैंगसेंग में देखने को मिल रही है, 2% ऊपर है। एसजीएक्स निफ्टी में भी अच्छी शुरुआत है, 180 अंक ऊपर इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। कल हमने देखा था कि अमेरिकी बाजार भी निचले स्तर से शानदार रिकवर हुए थे और उतार चढ़ाव के बीच ही करीब 150 अंक से ज्यादा की बढ़त यहाँ कल अमेरिकी बाजारों में देखी गई थी। वहां पर भी काफी सारी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये भी हम आपको बताएंगे और दीपांशु हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे बताने के लिए। इसके अलावा आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार में, ये बताएंगे हमें जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। और खबरों और नतीजों के दम पर आज कहाँ एक्शन है, ये दिवांशी से हम समझेंगे। लेकिन ग्लोबल मार्केट से इस वक्त किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं, ये बताने के लिए दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताइए, इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो काफी दमदार हैं। अमेरिकी बाजार से खास करके कल हमने देखा शानदार रिकवरी हुई है, ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ है और किस तरह के संकेत इस वक्त वहां से मिल रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। बेहद मजबूत संकेत मिल रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी फेड है और उन्होंने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है उसकी वजह से। अगर यह निर्णय नहीं लिया होता तो इस समय हम बड़ी गिरावट देख रहे होते, क्योंकि जब यह निर्णय आया उस समय डाउ में काफी ज्यादा गिरावट थी। इंट्राडे में हमने डाउ में 1000 अंकों से ज्यादा का स्विंग कल देखा और निचले स्तरों से शानदार रिकवरी के बाद डाउ बंद हुआ। फिलहाल अगर आप सेटअप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी में शानदार तेजी है, लगभग 2% ऊपर है, 10,000 के स्तर के काफी करीब। डाउ फ्यूचर्स में अच्छी तेजी है, बाकी के एशियाई बाजारों में भी काफी मजबूत ट्रेड हो रहा है। एक्चुअली फेड का जो ये निर्णय है काफी ऐतिहासिक है। फेड अब पहली बार अपनी हिस्ट्री में अमेरिकन कंपनीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की खरीदारी करेगा। अब तक जितना भी फेड का एसेट बॉन्ड बाइंग प्लान रहा है वो ईटीएफ्स में रहा है, बाकी डेट में रहा है, कभी भी कॉर्पोरेट डेट में फेड की बॉन्ड बाइंग नहीं आई है। पर अब फेड कॉर्पोरेट्स के भी बॉन्ड्स खरीदेगा और ये वैसी कॉर्पोरेट्स होंगी जिनके बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 5 साल या उससे कम है और वो वाली कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड लेवल थी कोरोना संक्रमण आने से पहले, यानी कि एटलीस्ट BBB नेगेटिव या फिर BB नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन कौन सी रेटिंग एजेंसी आप पास कर रहे हैं। बट इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स लॉकडाउन से पहले, अगर लॉकडाउन के बाद इनके बॉन्ड्स को डाउनग्रेड किया गया है तो भी ठीक है, बट अगर लॉकडाउन से पहले ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स थे तो फिर फेड ये बॉन्ड्स खरीदारी करेगा। ये जानना जरूरी है कि ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होने वाला है, यानी कि ये बॉन्ड्स ऑलरेडी जो ट्रेड हो रहे हैं उनकी खरीदारी फेड कर रहा है। तो ये डायरेक्टली पैसा जो है ये कंपनीज को नहीं जाएगा, पर आगे जाकर फेड का ये भी प्लान है कि वो प्राइमरी मार्केट्स, यानी कि पहली बार जब कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है पैसे रेज करने के लिए, उसकी भी खरीदारी कर सकता है। तो ये जब डेवलपमेंट होगा तो ये और भी बड़ा राहत का संकेत होगा लिक्विडिटी के लिए, कंपनीज के लिए जो पैसा रेज करना चाहती हैं। पर अभी भी ये बहुत बड़ा फैसला है कि फेड फाइनली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदने जा रहा है और इससे जब भी ये निर्णय आया हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में अच्छा रिवर्सल आया, क्योंकि तब तक अमेरिकी बाजार गिरावट में थे, 1.5 से 2% की गिरावट थी जब ये फैसला आया और वहां से फिर अच्छी रिकवरी हुई और हमने देखा कि डाउ निचले स्तरों से लगभग 900 अंक रिकवर हुआ और कल 150 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। S&P 500 नैस्डैक में भी अच्छी तेजी आई और ये सिर्फ और सिर्फ फेड की वजह से हुआ है। इसके अलावा कुछ और अहम खबरें जिनका बाजार पर इंपैक्ट आगे जाके देखने को मिलेगा। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अब प्लान कर रही है कि वहां पर जो बेरोजगारी के आपको फायदे दिए जाते हैं, यानी कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको $600 पर हफ्ते दिए जाते हैं। अब इसको रिप्लेस करके आप अगर वापस काम पर जा रहे हैं तो आपको बोनस दिया जाएगा। तो बेरोजगारी के बेनिफिट्स की जगह बैक टू वर्क बेनिफिट्स या बैक टू वर्क बोनस देने जाने का एक प्लान बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अब काम पर वापस चले जाएं। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है और लोगों के हाथ में पैसा भी ज्यादा आ सकता है। तो इस प्लान पर काम चल रहा है और ये भी मार्केट के लिए एक अहम ट्रिगर हो सकता है। और एक और खबर जो रॉयटर्स के हवाले आई है कि हुआवे, जो हमने देखा है कि यूएस और चीन के विवाद में एक बहुत बड़ा कांटा है, वहां पर अब ऐसी खबर आ रही है कि शायद अमेरिकी कंपनीज हुआवे के साथ फिर से कामकाज शुरू कर पाएं। तो ये भी एक अच्छा संकेत है, तो आगे जाके इससे भी पॉजिटिव ट्रिगर्स आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो उत्पाद कटौती समझौते से हमने देखा कि कच्चे तेल को सहारा मिला है और सोने और डॉलर में स्टेबल ट्रेड आते हुए दिखा है। बट जो फेड का फैसला है उससे इक्विटी मार्केट्स में शानदार तेजी आ रही है।
बिल्कुल, तो एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है यहाँ पर फेड की तरफ से और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में भी अच्छी रिकवरी देखी गई और हम एशियाई बाजारों से भी जो संकेत मिल रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। लेकिन दीपांशु, कोरोना को लेकर जो संक्रमण के आंकड़े हैं इस वक्त वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं? अब वैसे ही है पूजा, जैसे हम रोज बात कर रहे हैं, 81 लाख से ज्यादा लोग इस समय संक्रमित हैं, लगभग 4,40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कल 1,25,000 नए मामले सामने आए और 3,415 लोगों की मौत हुई और ठीक होने वालों की संख्या 42 लाख के पार हो गई है। तो 50% रिकवरी रेट आप कह सकते हैं ग्लोबली जो चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो चीन, जिसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था कि बीजिंग के एक मार्केट में नए मामले मिले थे, 50 और मामले मिले हैं वहां पर, यानी कि अब पिछले 2 दिनों में 100 से ज्यादा मामले मिले हैं और एक क्लस्टर ब्रेकआउट का संकेत आ रहे हैं। 11 क्षेत्रों में ऑलरेडी लॉकडाउन लगा दिया है बीजिंग के, जो हमने कल बताया था। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कुछ जगह पर लगा दी गई है, स्पोर्टिंग इवेंट्स बंद कर दिए गए हैं और WHO का भी बयान आया है कि ये एक चिंताजनक संकेत है कि फिर से एक क्लस्टर ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। अब देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी इसको कंटेन किया जाता है, बट चाइनीज सरकार की तरफ से काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स ऑलरेडी आ गए हैं। तो ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है। इसके अलावा भारत के लिए थोड़े से राहत के संकेत, वैसे तो नए मामले 10,000 से ज्यादा आए हैं, पर जो हम रोज 11 से 12,000 के नए मामले देख रहे थे वहां पर हल्की सी गिरावट देखी, तो ये एक अच्छा संकेत आप मान सकते हैं। पर करीब 400 लोगों की मौत हुई, तो ये एक अच्छा आंकड़ा नहीं है। अब 3,43,000 लोग प्रभावित हैं और 9,900 से ज्यादा की मौत हो गई है। हालांकि एक्टिव मामले काफी तेजी से गिरे हैं, अब 1.5 लाख एक्टिव मामले हैं और उसके मुकाबले में 1,80,000 से ज्यादा रिकवर हो गए हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। बाकी देशों की बात करें तो अमेरिका में 25,000 नए मामले आए हैं, तो रोज हम देख रहे हैं कि ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ब्राजील में 20,000 और रशिया में 9,000 मामले सामने आए हैं। ओके, तो आंकड़ा भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, स्थिति गंभीर है, लेकिन इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए, इन तमाम संकेतों को कैसे समझना चाहिए आज के लिए, इस पर भी समझेंगे और कुछ ही देर में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे। लेकिन एक बार आपको बता देते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह के आंकड़े थे कल विदेशी निवेशकों ने कैश मार्केट में बिकवाली की है। बिकवाली का आंकड़ा है 2,960 करोड़ का और इसके अलावा वायदा बाजार में भी विदेशी निवेशकों की तरफ से बिकवाली हुई है। 2,198 करोड़ का ये आंकड़ा है और घरेलू निवेशकों ने यहाँ पर खरीदारी की है। 1,070 करोड़ के आसपास की खरीदारी यहाँ पर देखी गई है घरेलू निवेशकों की तरफ से। तो आंकड़ा बिकवाली की तरफ है, एफआईएस की तरफ से। तो इन तमाम संकेतों को कैसे देखना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से। गुड मॉर्निंग अनिल सर। एशियाई बाजारों से तो संकेत काफी अच्छे मिल रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी अब 10,000 के पास है, तो इसको देखते हुए आज भारतीय बाजारों को कैसे अप्रोच करना चाहिए? ये तो पूरा रिवर्स वाला ट्रेड हो गया। गुड मॉर्निंग पूजा। जिस तरह से कल ट्रेडिंग सेशन था उसका बिल्कुल विपरीत ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि संकेत एकदम विपरीत है। कल जब भारतीय बाजार बंद हुए तो कहीं कोई दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि अमेरिकी बाजार इस तरह से रिकवर करके इतना मजबूत होंगे। और न सिर्फ अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हुए, बल्कि आप देखिए डाउ फ्यूचर्स भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सारे एशियाई बाजारों में थोड़ी रौनक आती हुई दिख रही है। तो साफ तौर पर संकेत पूरी तरह से बदलते हुए दिख रहे हैं और यही वजह कि आपको याद होगा लगातार शुक्रवार और कल हम यही बात कर रहे थे कि बाजार बहुत वॉलेटाइल रहेंगे। ओवरनाइट पोजीशन रखना किसी भी तरह का बड़ा रिस्की हो सकता है। कल के मार्केट को देखते हुए ज्यादातर लोगों की शॉर्ट पोजीशन कैरी हुई होगी, क्योंकि लंबे समय के बाद 4 दिनों के बाद बाजार 10,000 के नीचे बंद हुए थे निफ्टी पर लगातार 3 दिन। तो ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट्स के संकेत ज्यादा थे, लेकिन आज पहली चीज तो ये कि शॉर्ट कवरिंग होगी और दूसरी चीज उसके बाद कुछ फ्रेश खरीदारी होने के भी आसार आप देख सकते हैं। कल के सेशन में आप एफआईएस की भी बिकवाली देखिए, काफी तगड़ी बिकवाली उन्होंने की और करीबन आप कह सकते हैं 5,000 करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली एफआईएस की तरफ से होती हुई दिखी। तो ऐसे में आज जो संकेत आए पूरी तरह से रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं। 10,000 आपके लिए आज बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक। 10,000 के ऊपर टिकेंगे तो यहाँ से 125 से 200 पॉइंट की तेजी और बनेगी, लेकिन पहला लेवल जो है वो 10,000 के आसपास का ही है, वही मेक और ब्रेक है। अब सपोर्ट रेंज बहुत साफ नजर आ रही है और वो है 9,725 9,800। ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और ऊपरी स्तर 10,000 को पार करके टिके तो 10,175 की रेंज में निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है,
19,550, 19,750 ये सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 20,550 से 20,950 की रेंज में बैंक निफ्टी भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल संकेत काफी बेहतर है। एक अच्छी रिकवरी, शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी, तीनों की उम्मीद आप कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो आज निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में ही एक देखेंगे रिवर्स चाल देखने को मिल सकती है कल की क्लोजिंग के बाद, और अहम स्तर और रेंज जो है आज आपको किसके लिए प्ले करना चाहिए वो भी आपको बता दिया गया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों और नतीजों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में रह सकते हैं ये भी समझ लेते हैं, और देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले आप देखिए नतीजे जो आए थे मार्केट्स बंद होने के बाद, उसमें टाटा मोटर्स के नंबर्स आए थे। अनुमान से कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं, स्पेशली मार्जिन और कामकाजी मुनाफा जो आए हैं करीब 28% तक कम होते हुए दिखे हैं। साथ ही कामकाजी मुनाफे की बात करें तो अनुमान था करीब 3,600 करोड़ के आसपास आने का, उसके सामने केवल जो कामकाजी मुनाफा है वो 700 करोड़ के करीब आता हुआ दिखा है, 691। और मार्जिन आप देखिए 1.1% पे कंपनी क्लॉक इन किए हैं 9.8% के सामने। साथ ही अगर मुनाफे की बात करें तो पिछले साल कंपनी को मुनाफा हुआ था 1,117 करोड़ का, इस बार घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है 9,894 करोड़ का। तो कुल मिलाकर आप देखिए प्रोविजंस बहुत सारे थे जिसके चलते इस बार हमने घाटा देखा है। कंपनी ने इम्पेयरमेंट जो पीवी बिजनेस है इसके लिए भी इम्पेयरमेंट देखा है, साथ ही जो सब्सिडरीज हैं उसके लिए भी कंपनी ने करीब 350 करोड़ के प्रोविजंस किए हैं, तो इसके चलते भी घाटा आता हुआ दिखा है। लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री इंपॉर्टेंट थी, इनका यही कहना है कि अगली तिमाही में यानी फर्स्ट क्वार्टर में भी जेएलआर और टाटा मोटर्स दोनों में ही थोड़ी सी वीकनेस देखने मिलेगी, और साथ ही उन्होंने अपने जो केपेक्स है वो 56% से कम कर दिया है इस साल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। जेके टायर इस तिमाही में नंबर्स कमजोरी आते हुए दिखे। आप देखिए जो भारतीय कारोबार है वो 32% कम होता हुआ दिखा है, मेक्सिको कारोबार में 36% तक की गिरावट देखने मिली है। साथ ही आप देखिए आय जो है 33% तक कम होती हुई दिखी है, कामकाजी मुनाफे में 20% तक की गिरावट हमने इस तिमाही में देखी, और मार्जिन आप देखिए 9% से बढ़कर 11.5% पर आते हुए दिखे। कुछ रॉ मटेरियल्स का इम्पैक्ट है और साथ ही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। कंपनी घाटा पोस्ट किया है 47 करोड़ का 33 करोड़ के मुनाफे के सामने, और साथ ही जो फोरेक्स लॉस था इसके चलते भी इम्पैक्ट आया है। कैनफिन होम्स इस बार ब्याज से आय करीब 35% तक बढ़ती हुई दिखी है, साथ ही मुनाफा 36% बढ़ता हुआ दिखा है। असेट क्वालिटी में भी सुधार देखने मिला है, इस तिमाही में 0.76% पर आते हुए दिखे, 0.8% से कम होके असेट क्वालिटी भी अच्छी आती हुई दिखी, और लोन बुक 13% से बढ़ी है। इन ऑल नंबर्स अच्छे हैं। और शेल्बी नंबर्स कमजोर हैं, आय जो है 7% कम हुई है, कामकाजी मुनाफा इस बार 84% से कम होता हुआ दिखा है, और घाटा आया है 17 करोड़ का, जो कि पिछले साल करीब 3.5 करोड़ का मुनाफा था, लेकिन कोरोना के चलते ये थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। सर्जरीज इस बार कम होती हुई दिखी थी। साथ ही आज बैंक्स, एनबीएफसीज ये दोनों ही फोकस में रहेंगी, क्योंकि वित्त मंत्री की प्रमुख निजी बैंकों और साथ ही एनबीएफसीज के साथ बैठक की थी। एमएसएमईज को लिक्विडिटी मुहैया कराने पर यह बैठक की गई थी। उनको कहा गया है कि जो कोरोना के संकट है उस बीच लिक्विडिटी मुहैया कराए एमएसएमईज को, इसके चलते आज फोकस है। और फार्मा स्टॉक्स पर नजर रखें। यूएस एफडीए ने हाइड्रोक्लोरोक्विन जो कोरोना वायरस में असरदार पाई जा रही थी, इस पर अब इमरजेंसी यूज को रोक दिया है। इस मंजूरी को अब उन्होंने वापस ले लिया है, और कई जांच में कोरोना के इलाज के लिए एचसीक्यू असरदार अब नहीं पाई जा रही है, इसी के चलते उन्होंने इस मंजूरी को वापस ले लिया। आज सिप्ला जिस काउंटर पर आप नजर रखें। और रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फिर खबर आती हुई दिख रही है। सऊदी अरेबिया के जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो जियो प्लेटफॉर्म में 2.3% तक की हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, करीब $1.5 बिलियन में ये हिस्सा खरीद सकते हैं। फिलहाल ऐसी चर्चा होती हुई दिख रही है, उनकी योजना बनती हुई दिख रही है, तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर फोकस में रहेगा। तो ये कुछ ऐसी खबर हैं और नतीजे हैं जहां पर कि आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। लेकिन चलिए अब हर रोज की तरह जी बिजनेस का जो खास शो है बाजार आज और कल में, वहां हम आपको बताते हैं कुछ शानदार रणनीति। और कल हमने आपको बताया था एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की एक दमदार स्ट्रैटेजी आपको बताई थी माइंडट्री पर। आइए पहले वो सुन लेते हैं। 940 का माइंडट्री का कॉल ऑप्शन में दे रहा हूँ, 24 रुपए ये प्रीमियम पे है। 940 का कॉल आप लीजिए इसको 24 रुपए पे, स्टॉप लॉस 18 और टारगेट रहेगा आपका 36।
ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपको सुझाई गई है माइंट्री पे 940 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 24 रुपए पे, स्टॉप लॉस 18 और एक अच्छी और 24 के भाव पर आप माइंट्री के कॉल ऑप्शन में आज आप खरीदारी कर सकते हैं। 940 के कॉल ऑप्शन में यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी थी। तो ये एक शानदार ऑप्शन की रणनीति आपको सुझाई गई थी, लेकिन हम हर रोज की तरह शाम 7:30 बजे बाजार आज और कल में कमाई की एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा बताएंगे कमाई का ऑप्शन ट्रेड। तो अगर शेयर बाजार में ट्रेड करके पैसे कमाना है तो जरूर देखिए ये शो, जिसमें कि हम आपको वीके शर्मा बताएंगे कि ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पर भी बात कर लेते हैं। आज कमाई के मौके कहाँ हैं, इसमें एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से जो कॉल्स आ रही हैं वो आपको बता देते हैं। रिलायंस पर आज उन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। रिलायंस में आज न्यूज फ्लो भी है और आज यहाँ पर तेजी भी देखने को मिल सकती है। 1595 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट होगा 1645 का। इसके अलावा एमएनएम फाइनेंस, कल हमने देखा था ये स्टॉक कमजोर था, लेकिन आज एक तेजी देखने को मिल सकती है। 160 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 170 का। आगे बढ़ते हैं और आनंद राठी की तरफ से जो कॉल्स है उसमें भी एक और खरीदारी की ही राय यहाँ पर दे रहे हैं हिंडाल्को में, और यहाँ पर उनका मानना है कि आज तेजी देखने को मिल सकती है। 152 के लेवल्स देखने की उम्मीद है, स्टॉप लॉस होगा 143 का। तो 3 कॉल्स हैं, रिलायंस, एमएनएम फाइनेंस और हिंडाल्को, जहां पर कि आप नजर रख सकते हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मार्केट पर एक और रणनीति समझ लेते हैं और ये बताने के लिए आरके ग्लोबल के राकेश बंसल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज कल का मार्केट देखने के बाद अब जो संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह, अब क्या लग रहा है आपको, आज मार्केट किस तरफ की चाल दिखा सकता है और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या सुझाएंगे आज के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए कल तक तो मार्केट ये मान के चल रहा था कि डाउ जोन्स और यूएस फ्यूचर्स जो हैं कल जिस तरीके से 500 पॉइंट नीचे चल रहे थे कि वहां पर एक नेगेटिव आउटलुक देखने को मिलेगा, बट वहां पर रिकवरी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। बट मेरी जो खरीदारी की राय है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रहेगी। ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश में कल गया है। 1570 1570 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1685 1685 पहला टारगेट है, 1720 1720 दूसरा टारगेट है। और रिलायंस हमें लगता है कि आउट परफॉर्म करेगा। रिलायंस पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओके, रिलायंस में खरीदारी की राय। इसके अलावा राकेश जी एक और सवाल होगा मेरा, मार्केट पर आपने राय दी, बैंक्स आज कैसे हो सकता है, क्योंकि कल के सेशन में हमने देखा कि बैंक्स और एनबीएफसी सबसे ज्यादा टूटे थे, तो क्या आज वहां पर भी कुछ रिवर्स हो सकता है? देखिए पूरा डेफिनेटली हो सकता है, बट आप जिस तरीके से बैंक्स और एनबीएफसी को देखें 4% एक दिन ऊपर होते हैं, एकदम से नीचे होते हैं। डे बिफोर यस्टरडे आप देखें तो इंडसइंड बैंक आउट परफॉर्म कर रहा था और कल गिरावट में उसको लीड कर रहा था। एज ऑफ नाउ एनबीएफसी के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर मुझे लगता है वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। 142 के नीचे की क्लोजिंग आए तब यहां से निकलने की राय है। एल्स 178 के लेवल्स जून महीने के अंदर ही इंडिया बुल हाउसिंग के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो एनबीएफसी स्पेस से इंडिया बुल हाउसिंग टॉप पिक है। ओके, तो एनबीएफसी स्पेस से अगर आपको कहीं खरीदारी करनी है तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर भी आप नजर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो रिलायंस, आज काफी सारे एक्सपर्ट यहाँ पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने एक्सिस सिक्योरिटीज की कॉल्स भी देखी थी, तो इस स्टॉक पर आप जरूर नजर रखिए। राकेश जी जो टारगेट्स बता रहे हैं वो 1685 और 1720 के टारगेट्स आज देख रहे हैं रिलायंस में। तो चलिए, ये तो था इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन, लेकिन कमोडिटी बाजार आज किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज कमोडिटी मार्केट्स कैसे लग रहे हैं आपको, और गोल्ड और कच्चा तेल, कल हमने देखा था कि यहाँ पर एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए इन दोनों में? गुड मॉर्निंग पूजा। डेफिनेटली पिछले 2-3 सेशन में हमने देखा गोल्ड हायर साइड जाता जरूर है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल के सेशन में भी हमने देखा जैसे कोविड-19 का हमने देखा सेकेंड वेव का जिस ढंग से डिस्कशन हो रहा है, चाहे यूएस और चाहे चाइना, उसके बाद हमने देखा गोल्ड को थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिला है। बट फेड की जो बॉन्ड बाइंग हुई है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं रिस्की एसेट्स में इन्वेस्टमेंट वापस लाता है, जिसके तहत हमने इक्विटी मार्केट को इम्प्रूव होते हुए देखा। तो आई थिंक आज का सेशन थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा। मार्केट में गोल्ड में एक जंप आ सकता है, बट 47,400 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहां पे बाउंस के ऊपर बेच के चलिए, जो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस फिर से
46,900 46,800 तक का लेवल मिल जाएगा, जो कि इंटरनेशनल की अगर बात करें तो 1700 से लेकर 1740 का एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है। हाई रेंज पे बेच के चलना चाहिए। ओके, तो हाई रेंज पे बेच के चलना चाहिए। गोल्ड में रणनीति आपको सुझा दी गई है। इसके अलावा अजय जी, कच्चे तेल में क्या रणनीति होनी चाहिए आज के लिए? जो कच्चे तेल में भी हमने देखा ब्रांड है वो 40 के ऊपर जा नहीं पा रहा। अभी भी अटकलें लगाई जा रही है कि प्रोडक्शन कट फर्दर रह सकता है, उसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट जरूर मिल रहा है। बट साथ में कोविड-19 का जो सेकंड वेव का कंसर्न है वो कहीं ना कहीं वापस से ना डिमांड को हैम्पर कर सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है एक दायरा ही बना रहेगा। ब्रांड हो सकता है $40 तक ऊपर जाए, बट वो सस्टेनेबल नहीं लग रहा क्योंकि पर्याप्त सप्लाई है मार्केट में अगेंस्ट द डिमांड। मुझे लगता है एमसीएक्स का 2800 2820 तक का अगर बाउंस मिलता है वहाँ पे आप बेच के चलिए। नीचे में वापस आपको 2700 से लेकर 2680 तक के लेवल एमसीएक्स क्रूड ऑयल में मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये राय कच्चे तेल में इस वक्त आपको दी जा रही है। इसके अलावा बेस मेटल्स, अजय जी, यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए? बिकवाली करके ही चले कॉपर में? बिल्कुल, थोड़ा भी अगर बाउंस मिलता है बिकवाली करना चाहिए। जिस ढंग से हमने चाइना के नंबर्स भी आते हुए देखे वो कहीं ना कहीं ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है, और साथ में कोविड-19 का भी इम्पैक्ट बेस मेटल पे भी पड़ता है। और कॉपर ने अगर हम लास्ट 15 दिन की अगर बात करें तो काफी अच्छी रैली कर चुका है। 410 से हमने ऑलमोस्ट 450 का लेवल देख चुके हैं। इंटरनेशनल एलएमई पे भी देखे तो $6,000 के ऊपर कॉपर सस्टेन करता हुआ इस वक्त करंट फंडामेंटल के हिसाब से नहीं लगता है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कल की जो शाम के सेशन की रिकवरी थी वो मॉर्निंग सेशन में अगर दिखाई देती है तो हमें लगता है कि 442 का रेंज अच्छा रहेगा, वहाँ पे बेच के चलिए। 434 तो इमीडिएट आज और कल का टारगेट है, बट ओवरऑल मुझे लगता है हफ्ते भर की अगर बात करें तो 420 तक का लेवल फिर से कॉपर में देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये राय आपको बेस मेटल्स में दे दी गई है। कॉपर में भी बिकवाली करके चलिए 438 434 के लक्ष्य के लिए। और आखिर में अजय जी, आज रुपए में क्या करने की राय होगी? जिस दिन से इक्विटी में रिकवरी दिखा रहा है जी, समझ लगता है रुपए में थोड़ा बहुत हम मजबूती देख पाएंगे। आई थिंक आज के लिए पर्टिकुलरली खाली आज के लिए 76.20 पे यूएसडी एंड फ्यूचर्स को बेचना चाहिए। जो डाउन साइड में मुझे लगता है 75 95 76 तक का एक बार शॉर्ट टर्म में पुल बैक देखने मिल जाएगा। ओके, तो आज गोल्ड, कच्चा तेल, बेस मेटल्स और रुपी चारों में ही बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है। स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए हमारे दर्शकों को।